नमस्कार प्यारे साथियों, आज आपके लिए मैं बहुत ही धांसू वीडियो लाया हूँ। क्या चीज़? एक अच्छा फीचर लेखन के लिए विशेषताएं क्या होना चाहिए। अगर आप लोग एग्जाम में अगर कोई फीचर लेखन कर रहे हो तो उसमें इन मुख्य बातों का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्या क्या मुख्य बातें ध्यान से देखिए। वह क्या होना चाहिए? ज्ञानवर्धक होना चाहिए, उसमें कुछ सीखने योग्य बातें होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? मनोरंजक होना चाहिए, पढ़ने के साथ उसमें कुछ मजा आए पढ़ने में, मतलब उसे छोड़े ना, पढ़ती ही रहे, मतलब पूरा खत्म करने का ऐसा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। मनोरंजन से हो सकता है। ठीक, अगला क्या है? मानवीय रुचि पर आधारित होनी चाहिए। अब हम जो लिखे हैं वो किससे रिलेटेड होना चाहिए? मानवीय रुचि पर, मतलब कोई मनुष्य उस पर क्या रखे, रुचि रखे, हम जो लिखे उस पर। ठीक, अगला क्या है दोस्तों? चित्रात्मक भाषा शैली का प्रयोग होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ ऐसा हम लोग जो लिखे हैं कुछ मतलब रियल में कुछ हो रहा है ऐसा प्रतीत हो पढ़ने से ही। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ये क्या है? धन है। धन, धन से हमें समझ में आएगा सोना चांदी रुपया पैसा, सब क्या समझ में आएगा? डायरेक्ट हमें ये इमेज समझ में आ गया। तो उसी प्रकार हमें चित्रात्मक भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए, मतलब हम लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिसमें हमें कुछ चीज़ ऑटोमेटिक सीधा मन में छप जाए वो चीज़ें। अगला देखिए, कल्पना का समावेश होना चाहिए। अब चित्रात्मक के साथ होना चाहिए तो उसमें से कल्पना होना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता था या फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा करके हमें जो नहीं उसका भाव उसमें दिखाना चाहिए तो और अच्छा अट्रैक्टिव लगते हैं। अगला क्या है दोस्तों? लंबा व घुमावदार ना हो, छोटा हो और स्पष्ट हो, घुमावदार ना हो, मतलब बातों को उधर फुधर कर देना अच्छी बात नहीं है, मतलब जो लिखे एकदम स्पष्ट रहे। ठीक, अगला क्या है दोस्तों? तर्क संगत हो, मतलब जिसे कि कुतर्क ना हो सके, जिसे कि आपने जो लिखा उस पर हम लोग दूसरा काट छाट, मतलब कोई पढ़ने वाला है, जैसे कि आप ये वीडियो मेरा वीडियो देख रहे हो, अब आप बोलोगे कि वीडियो को कुछ ऐसा बनाना चाहिए, वीडियो को कुछ ऐसा रिकॉर्ड करना चाहिए, मतलब ऐसा भेद ना हो, मतलब इसे तर्क संगत से दूर हो, मतलब इस तरह से होना चाहिए, है ना। अगला क्या है दोस्तों? भावनात्मक होना चाहिए, जिसे पढ़ करके हमें अंदर से प्रफुल्लित महसूस करें, मजा आ जाए, मतलब कुछ ऐसा भावनाएं उठे आपके प्रति की पूछिए मत, मतलब आपका जो इमेज है एक तरह से बढ़ जाए, सम्मानित हो जाए। अगला क्या है दोस्तों? रचनात्मक होना चाहिए। रचनात्मक मतलब खुद का सृजन करना, खुद का सृजन करना। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये क्या हम रचनात्मक शैली, किसी ने मुझे नहीं बोला कि आप ये वीडियो बनाओ करके, मैंने समझा, मैंने क्रिएट किया, मतलब एक तरह से बनाना क्या है? रचनात्मक शैली है। ठीक, अगला मतलब किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए, आपका खुद का होना चाहिए। अगला क्या है दोस्तों? जिससे रुचि उत्पन्न ना हो। दोस्तों एक टॉपिक है हमारे पास धन। अब धन शून्य नाम पे और थोड़ा सा हेडिंग डाल दी, अचानक मेरे जेब से पैसा गिर गया, अचानक से मुझे 500 मिल गया, ये हेडिंग है कुछ, तो सामने वाले को लगेगा, फिर उसके बाद उसका मनोभाव क्या है उस पढ़ने के लिए, मतलब इसी तरह से आपको कुछ ऐसे रुचि पैदा कर देने वाले आपको शब्दों का क्या करना है? तलाश करना है, ताकि वो पूरा पढ़े और बीच में छोड़ करके न जाए। तो इन विशेषताओं के ऊपर एक अच्छा फीचर लेखन आता है दोस्तों। ठीक, अगर आपके फीचर लेखन में इनमें से कुछ कुछ बात आते हैं, कुछ बात आते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इनमें से कुछ कुछ, जैसे कि एक क्या हो गया, एक है ज्ञानवर्धक और दूसरा मनोरंजक, और साथ ही क्या होना चाहिए दोस्तों? आपका भावनात्मक होना चाहिए। ये तीन हो गया, और बाकी अब एक रुचि। ये तीन चार भी आ गए दोस्तों, समझिए आपका विशेषता जबरदस्त है। इसमें हमें कुछ सीखने को मिलना चाहिए, कुछ में मजा आना चाहिए, मतलब छोड़े नहीं, आपने जो लिखा है उसे पूरा पढ़ें, उसे बीच में ना छोड़ के जाएं। अगला क्या है दोस्तों? एक तो होना चाहिए भावनात्मक। भावनात्मक मतलब हमारे हृदय, जैसे कि वीडियो है, और अगर वीडियो का आप अभी तक देख रहे हो, मुझे पता है कि आपको मतलब फीचर लेखन के बारे में कुछ जाने कुछ उत्सुकता है, मतलब आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, मतलब आपको मैं भावनाओं को टच कर लिया, तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको भी फीचर लेखन करना है। ठीक है दोस्तों, एक वीडियो में लाऊंगा जिसमें कि हम लोग फीचर लेखन कैसे करते हैं, इस पर डिटेलिंग वीडियो लाने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। तो फीचर लेखन का A to Z कॉपीज हमारे चैनल पे मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाबा, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।